गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर क्लास टीचर प्रीथा मैम। एंड आज हम लोग इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश में आज हम लोग जो चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ाई किया था एंड उसके बाद हम लोग कल पूरा चैप्टर ख़त्म करके जो फोकस वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स किया था, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बुक एक्सरसाइज खोलेंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज ए का पूरा ट्रू फॉल्स हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे और साथ में नीचे जो क्वेश्चंस आंसर्स का है वहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो टेक आउट योर कॉपीज एंड बुक्स, ओके। Chapter number 3, The Magic Lunchbox. Now open your exercise, page number 25. A. Now take out your copy and start writing. Give your classwork date. Today's date is 9 July. And now here write chapter 3. जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको भी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। द मैजिक lunch box. Fine enough? Okay. Now start writing. Here what is written? Number A. यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ. Read the sentences given below and mark them as T for true and F for false. False. ठीक है. Now just start writing the sentences. Number 1, Rini's lunchbox had a beautiful yellow and brown butterfly painted on it. क्या बोल रहे हैं? रिनीज लंच बॉक्स हैड अ ब्यूटीफुल येलो एंड ब्राउन बटरफ्लाई पेंटेड ऑन इट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. रिनी के लंच बॉक्स के ऊपर बहुत सुंदर एक येलो एंड ब्राउन बटरफ्लाई पेंट किया हुआ था. सो ये हो गया ट्रू. नंबर 2, Rini liked apples very much.
दिस इज ट्रू और फॉल्स? रिनी को एप्पल्स बहुत पसंद था? नहीं था। वो जैसे ही एप्पल देखा उसको बहुत वो हुआ कि यार एप्पल तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स। नाउ थर्ड, Rini said that the apple was very juicy. Rini said that the apple was very juicy. This statement is true or false? रिनी ने जैसे ही वो एप्पल को खाया तो रिनी को वो एप्पल बहुत जूसी लगा था, राइट? तो ये होगा ट्रू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। What it says? Rini's mother also had noodles for lunch. रिनी की जो मम्मी है उन्होंने भी क्या खाया था लंच में? नूडल्स खाया था, राइट? उन्होंने भी अपने लिए नूडल्स पैक किया था उस दिन। तो फिर ये होगा ट्रू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। नेहा didn't like नूडल्स। नेहा को नूडल्स पसंद था या नहीं था? नेहा को नूडल्स, नेहा कौन है? नेहा है दैट न्यू गर्ल। तो नेहा को नूडल्स बहुत पसंद था, इसीलिए तो वो रिनी के साथ अपना टिफिन बॉक्स एक्सचेंज कर लेती थी। तो ये फॉल्स है। ठीक है। ओके, नाउ हम 2 क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे आज इसके साथ। ठीक है। सो राइट हियर डाउन बी। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। There is an apple here. I don't like apples. And what is in this sandwich? Who is the speaker? And who was the speaker
talking to. Number B, where the apple and the sandwich. ओके सो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज एन एप्पल हियर, आई डोंट लाइक एप्पल्स एंड वॉट इज इन दिस सैंडविच. ये जो था, हु इज़ द स्पीकर, किसने बोला था ये लाइन, और एंड हु वॉज द स्पीकर टॉकिंग टू, किसने किसको ये बोला था, स्पीकर ने किसको ये स्टेटमेंट दिया था. तो विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. First copy the line again as it is. There is an apple here, I don't like apples and what is in this sandwich. Okay, so now give the question number A and now write. किसने बोला था, रीनी ने बोला था. तो रीनी इज द स्पीकर of this given statement. ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, उसको रीनी ने बोला था. ठीक है. एंड हु वाज द स्पीकर टॉकिंग टू, रीनी वाज टॉकिंग टू केया. पैराग्राफ करना है, पैरा करके लिखना है. रीनी was talking to Kia. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आंसर होगा बी का. क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, वेयर वर द एप्पल एंड द सैंडविच. कहाँ पे था वो एप्पल और सैंडविच, रीनी के लंच बॉक्स में. There were the apple and the sandwich in Rini's लंच बॉक्स. ठीक है. राइट इट डाउन. Now we will write the second question, right? Okay. So question number 2. Put in the kitchen
sink. I hope you ate all the noodles. Fine. Now question, what is the question? Number A. Who is the speaker and who was the speaker talking to? Number B. What was to be put inside the kitchen sink? Okay, so now we'll start with the answer. Just write the statement first. Put in the kitchen sink. I hope you ate all the noodles. Who was the speaker? Rini's mother, right? So, Rini's mother. Rini's mother का नाम क्या था? रीता. तो Rini's mother, Rita is the speaker. And उन्होंने किसको बोला था? Who was the speaker talking to? पैरा करके लिखना है. She was talking to Rini. ठीक है. Now next answer. Write it down first. Now next. What was to be put inside the kitchen sink? क्या रखना था किचन सिंक के अंदर? रीनी का लंच बॉक्स. सो रीनीज लंच बॉक्स was to be put inside the kitchen sink. Fine. चलो write it down. आज जितना भी मैंने लिखाया है उसको अपने कॉपी में लिखना है
और ट्रू और फॉल्स जो करवाया है वो कॉपी में भी लिखना है और बुक्स में भी आप लोग करवा के लिख के मुझे दिखाओगे। ऐसे बुक में जैसे स्टेटमेंट दिया गया है, ये साइड में बॉक्स है ना, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स करके लिखना है जो जैसा स्टेटमेंट है। और कॉपी में भी सारे जैसे मैंने लिखाया है वो सारा वैसे लिखना है, ट्रू फॉल्स एंड एज वेल एज दो क्वेश्चन का आंसर्स, दो क्वेश्चन एंड आंसर्स। और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्लास पे करेंगे। ये सारे लिख के मुझे आप लोगों को अभी दिखाना होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।